अब हम पढ़ेंगे रेगुलेटरी एंजाइम्स। रेगुलेटरी एंजाइम्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है दो मैकेनिज्म से। एक है बाई रेगुलेशन ऑफ एंजाइम बाई नॉन कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, यानी नॉन कोवेलेंट का मतलब है कि इलास्टेरिक एंजाइम्स। इलास्टेरिक एंजाइम्स वो एंजाइम है जिन पर एक्टिव साइट के अलावा बाइंडिंग के लिए, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के लिए और भी साइट होती है, उस साइट को कहते हैं इलास्टेरिक साइट। एंड रेगुलेशन ऑफ एंजाइम बाई कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, दो है नॉन कोवेलेंट और कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। अब फर्स्ट है इलास्टेरिक एंजाइम्स। इलास्टेरिक एंजाइम्स क्या हैं? इलास्टेरिक एंजाइम्स वो एंजाइम है, इनके एक या दो से ज्यादा सब यूनिट होते हैं और ये इनकी एक्टिव साइट के अलावा और भी एक बाइंडिंग साइट होती है, इसको कहते हैं इलास्टेरिक साइट, जहां पर सबस्ट्रेट या इनहिबिटर और एक्टिवेटर बाइंड कर सकते हैं, और इस साइट को कहते हैं इलास्टेरिक साइट, और ऐसे एंजाइम को कहते हैं इलास्टेरिक एंजाइम्स। On these allosteric sites, reagents called effectors can get bound through non-covalent bond. यहाँ पर non-covalent bond के जरिए ये इफेक्टर बाइंड करते हैं। This non-covalent binding of effectors may result in either an inhibition or activation of the enzyme activity. ये allosteric effector ये एक्टिवेशन भी काज कर सकते हैं, इनहिबिशन भी कर सकते हैं। allosteric inhibition अब क्या है? Enzymes can be inhibited when an effector called negative effector or an allosteric inhibitor, नेगेटिव इफेक्टर जो उस एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे, डाउन कर दे, और इलास्टेरिक इनहिबिटर ये सेम है कि इलास्टेरिक ये इसकी बाइंडिंग बता रहा है, कंबाइंस विद द इलास्टेरिक साइड ऑफ द एंजाइम। फीडबैक इनहिबिशन क्या है? फीडबैक इनहिबिशन क्या का मतलब है कि उसका जो किसी भी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उस रिएक्शन को इनहिबिट कर देगा। और इलास्टेरिक एंजाइम्स कैन बी इनहिबिटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ओन कैटालिटिक प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट इन एक्सेस, जब प्रोडक्ट बढ़ जाता है तो इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी, तो वो एंजाइम इनहिबिट हो जाता है, तो प्रोडक्ट की जो सेंसिस है तो वो फिर अगेन डिक्रीज हो जाती है। इलास्टेरिक एक्टिवेशन, पहले था इनहिबिशन, अब है एक्टिवेशन। एंजाइम्स कैन बी एक्टिवेटेड व्हेन एन इफेक्टर कॉल्ड पॉजिटिव इफेक्टर और एन इलास्टेरिक एक्टिवेटर कंबाइंस विद द इलास्टेरिक साइट ऑफ द एंजाइम, यानी इलास्टेरिक साइट यानी साइट अदर देन एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। फीडबैक एक्टिवेशन है, पहले इनहिबिशन था, अब है एक्टिवेशन। इलास्टेरिक एंजाइम कैन बी एक्टिवेटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ इट्स ओन कैटालिटिक प्रोडक्ट। फीडबैक ये वही सेम मतलब है, जब प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएगा तो एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम होगी, तो फिर अगेन इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ द प्रोडक्ट होगा। अब है रेगुलेशन ऑफ एंजाइम बाय कोवेलेंट, पहले था नॉन कोवेलेंट, अब है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। Enzyme can be regulated by covalent modification. Regulation is most frequently done by the addition of or removal of phosphate group. अब यहाँ पर कुछ एंजाइम होते हैं जैसे काइनेज, वहां पर उसकी फास्फोराइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन से उसको रेगुलेट करते हैं, तो यहाँ पर उसकी एडिशन या रिमूवल फॉस्फेट ग्रुप से, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन रेजिड्यूज ऑफ एंजाइम्स। अब है पहले फास्फोराइलेशन। एडिशन ऑफ फॉस्फेट का मतलब है फास्फोराइलेशन इज कैटालाइज्ड बाय अ फैमिली ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड प्रोटीन काइनेसेस। ये प्रोटीन काइनेसेस है जो फास्फोराइलेशन कॉज कराते हैं। फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज, फास्फोप्रोटोकाइनेज, ये ग्लाइकोलाइसिस में रिक्वायर होते हैं। दीज एंजाइम्स यूटिलाइज एटीपी एज फॉस्फेट डोनर, और इनको एटीपी रिक्वायर होती है फॉस्फेट डोनर एज अ। डीफॉस्फोराइलेशन क्या है? डी का मतलब है रिमूवल ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम्स इज कैटालाइज्ड बाय अ फैमिली ऑफ एंजाइम कॉल्ड। अब यहाँ पर डिफरेंट एंजाइम ये हैं फास्फोप्रोटीन फॉस्फेटेसिस, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज की सिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम जो है वो डीफॉस्फोराइलेशन कॉज करता है। एडिशन और रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एंड फ्रॉम एन एंजाइम विल रिजल्ट ईदर इन एक्टिवेशन और इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम। अब यहाँ पर वो एक्टिवेशन भी कर सकता है, इनहिबिशन भी कर सकता है। अब है एंजाइम एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस। कुछ डिजीजेस में ब्लड में जो एंजाइम होते हैं वो रेज हो जाते हैं, उनकी नॉर्मल कंसंट्रेशन से वो ज्यादा रेज हो जाते हैं, तो उस कंसंट्रेशन से किसी भी डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये अब एंजाइम है कुछ ये, और ये डिजीज हैं। अब ये एंजाइम है एमाइलेज रेज हो जाता है इन पेरोटाइटिस, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। लाइपेज एंजाइम रेज होता है इन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस ओनली। कोलिनिस्टेरेज रेज होता है डिक्रीज इन लिवर डिजीज एंड इंक्रीज इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज हो जाता है हाइपर पैराथायराइडिज्म, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एंड रिकेट्स में। फिर कुछ एंजाइम्स हैं एसजीपीटी, सीरम ग्लूटामेट पाइरुवेट ट्रांसअमाइनेज या एएलटी, एलानिन ट्रांसअमाइनेज, ये रेज होता है एक्यूट लिवर डैमेज में। और एसगॉट, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसिडेट ट्रांसअमाइनेज या एएसटी, ये रेज होता है एक्यूट लिवर डैमेज में।
क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज रेज होता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज रेज होता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड लिवर डैमेज में। गेमा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज जीजीटी एक एंजाइम है, ये रेज होता है अल्कोहलिक लिवर डिजीज एंड हिपेटोबिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन में रेज हो जाता है। एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम है, ये रेज होता है प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में। अब ये जो एंजाइम है ये एमसीयूज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ है कार्डियक एंजाइम्स। कार्डियक एंजाइम ये है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के दौरान ये एंजाइम रिलीज होते हैं, ये मायोकार्डियम से रिलीज होते हैं। एक एंजाइम है आइसोजाइम है CPKMB, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज का ये आइसो एंजाइम है CPKMB इज रिलीज्ड बाय इन्फार्क्टेड मायोकार्डियम पीक्स विद इन 24 आवर्स एसगॉट और AST। अब ये इसका पीक लेवल पहुंचता है 24 to 48 आवर्स एंड मे फॉल बैक टू नॉर्मल बाय 72 आवर्स। LDH1 इस लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का एक आइसोजाइम है, ये पीक लेवल पर पहुंचता है एट 3 to 4 डेज एंड रिमेन्स एलिवेटेड फॉर 10 to 14 डेज। अब ये जो एंजाइम है ये लेस इंपॉर्टेंस, इनकी लेस इंपॉर्टेंस है। और ये जो अब एंजाइम कार्डियक मार्कर जो एंजाइम है वो है ट्रोपोनिन T और ट्रोपोनिन I आर यूज्ड एज फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में अब जो फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है वो ट्रोपोनिन T या ट्रोपोनिन I एंजाइम है। ये इनका जो लेवल रेज होता है तो ये बताता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की डायग्नोसिस। अब है एंजाइम डेफिशिएंसीज काजिंग हेमोलिटिक एनीमिया। कुछ एंजाइम की डेफिशिएंसीज हेमोलिटिक एनीमिया काज करते हैं। वो कौन से एंजाइम हैं? वो हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, G6PD ऑफ हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, पाइरुवेट ऑफ कार्बोक्स ग्लाइकोलाइसिस का पाइरुवेट और ग्लूटाथियोन रिडक्टेज। ये एंजाइम की जो डेफिशिएंसी है वो हेमोलाइटिक एनीमिया काज कर सकती है।